नमः शिवाय। नमस्कार, धर्म में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। आज धर्म में दर्शन महादेव के ऐसे रूप के जिसमें स्वयं प्रकृति करती है गंगाधर का श्रृंगार। देहरादून में बने महादेव के इस मंदिर में आंखों के सामने होता है चमत्कार। गुफा की छत से बूंद बूंद करके टपकती जल की बूंदें और उसमें नहाकर और अधिक पावन होते हैं भगवान शिव शंकर। पौराणिक कथा के अनुसार ये स्थान गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली भी है, जहां साक्षात शिव ने प्रकट होकर गुरु द्रोण को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। वो कैलाशवासी हैं, भोलेनाथ हैं, वही संचालित करते हैं संपूर्ण सृष्टि का चक्र, और वही हैं कालाधिपति भगवान महाकाल। जटाटवे कलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवरं व्यलंबितां। देवभूमि उत्तराखंड के इसी पावन स्थान पर वही बने द्रोणाचार्य के गुरु और पढ़ाया धनुर्विद्या का पाठ। पुराणों के अनुसार गुरु द्रोण की तपस्या से प्रसन्न होकर यहीं प्रतिदिन प्रकट होते थे भगवान भोलेनाथ और यहीं हो जाते थे अंतर्ध्यान। यहीं प्रतिष्ठित है वो परम दुर्लभ स्वयंभू शिवलिंग जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है टपकेश्वर महादेव के नाम से। दशवक्त्र गीतम् यः शंभु पूजन परम् पठति प्रदोषे। उत्तराखंड का नगर देहरादून, इसी नगर में सुंदर पर्वतों के गर्भ में है ये प्राचीन गुफा जहां जन्म हुआ अश्वत्थामा का, जहां शिव रूप में गुरु द्रोणाचार्य को मिला अपना गुरु। पुरुषं पुराणं नमामि सर्वगमपहारभावम्। और यही प्रतिष्ठित है वो परम दुर्लभ शिवलिंग जिसके बारे में मान्यता है कि शिव प्रतिदिन इसी लिंग से प्रकट होते थे और इसी में विलीन हो जाते थे। नमामि सर्वं शिरसा नमामि। कहते हैं कुछ समय पहले तक इस शिवलिंग पर दूध टपकता था जो अब जल में बदल गया है, इसलिए इसे टपकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। द्रोण ने भगवान शंकर से विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय पढ़ाया करते थे। इसी गुफा में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ। कहते हैं अनादिकाल की इसी गुफा में आकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव और मां शक्ति की घोर तपस्या किया करते थे। तभी से ऐसी मान्यता है कि शिव शक्ति के प्रिय दिनों में आकर अगर कोई भक्त यहाँ साधना करता है तो महीने भर के अंदर उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उत्तराखंड ये देवताओं की देवभूमि है। इस उत्तराखंड इस देवभूमि में जिस दौरान देवता लोग रहा करते थे उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान लगाया करते थे। जहां शिव होंगे वहां शक्ति कैसे न हो। और जहां शिव शक्ति का वास होगा वहां भैरव तो स्वयं अपना डेरा लगा लेते हैं। तो शिव के इस धाम में शक्ति भी है और भैरव भी, और साथ ही प्रतिष्ठित है 5151 रुद्राक्ष से बना ये विशाल शिवलिंग। जिसे टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत
भगत गिरी महाराज ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। त्रयोदशी के दिन रुद्राक्ष के इस शिवलिंग के दर्शन पूजन से विशेष फल और आनंद की प्राप्ति होती है। नंदी भृंगी नृत्य करत हैं, भरत ध्यान सुर सुख राशि। हर माह की त्रयोदशी पे भगवान देवेश्वर का जो दिव्य स्वरूप है 5151 रुद्राक्ष का टपकेश्वर महाकाल, तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस भक्त ने भी आज तक यहाँ पे दर्शन किए उसने यही कहा कि महाराज जी जीवन में मैंने पहली बार दर्शन किए और मैं अनेकों जन्मों तक मैं ये दर्शन में यहाँ पे कहूँगा। देहरादून का ये टपकेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ शेषनाग के नीचे प्रतिष्ठित है भोलेनाथ का ये दुर्लभ शिवलिंग। कहते हैं धरती के कण कण में शिव विद्यमान है, मगर यहाँ उनकी महिमा ही निराली है। यहाँ इस दुर्लभ शिवलिंग पर किए गए पूजा अभिषेक से जीवन के समस्त कष्टों का अंत हो जाता है और होती है हर मनोकामना पूरी। बहुत ही भोले हैं भगवान शिव शंकर, तभी तो मात्र जल के अभिषेक से होते हैं प्रसन्न और अपने भक्तों को दे देते हैं मनचाहा वरदान। टपकेश्वर महादेव मंदिर में सावन में और पूर्णमासी पर किया गया रुद्राभिषेक कभी खाली नहीं जाता। मान्यता है कि इस समय रुद्राभिषेक करने के महीने भर के अंदर भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी धरा पावन है तपस्वियों के तप से, जहां कण कण में वास करते हैं देवगण। इसी देवभूमि के पर्वतों से उतरती पवित्र तमसा नदी का जल लेकर ये शिव भक्त पहुंचते हैं शिव के सबसे अद्भुत शिवलिंग टपकेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने। हे शिव शंकर हे, क्योंकि वो शिव ही तो है जो मात्र श्रद्धा से किए गए जलाभिषेक से ही प्रसन्न हो जाते हैं और देते हैं मनचाहा वरदान। महादेव के इस प्राचीन मंदिर में प्रतिदिन होने वाली आराधना का क्रम प्रातः 5 बजे से आरंभ हो जाता है। सुबह सबसे पहले पवित्र जल से टपकेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया जाता है। फिर उस पर शेषनाग प्रतिष्ठित कर शिवलिंग को ताजे फूलों, बेलपत्र और चंदन से सजाया जाता है और फिर उस पर सुशोभित किया जाता है ये अष्ट धातु का शिव मुख। शिव के इस दुर्लभ लिंग का दर्शन पूजन करने दूर दूर से भक्त आते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर टपकेश्वर महादेव का पंचामृत अभिषेक कर उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र और फूल चढ़ाए जाएं, तो मात्र 1 माह में भगवान महादेव अपने भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। दूर दूर से भक्त लोग जो दिन भर आते हैं भगवान शिव को जो लोटा जल चढ़ाते हैं और जो भी यहाँ पे भगवान से मनोरथ यानी जो भी मनोकामना व्यक्त करते हैं, भगवान शिव सबकी यहाँ पे मनोकामना आज भी पूर्ण करते हैं। श्रावण माह में यहाँ आकर की गई शिव आराधना का महत्व ही अलग है। इसीलिए तो असंख्य भक्तों का पूरे श्रावण माह यहाँ तांता लगा रहता है और जो इस माह में नहीं आ पाते वो शिव के प्रिय सोमवार को यहाँ आकर पूजा अभिषेक करते हैं। सोमवार के रोज भगवान के जो सौम्य रूप में दर्शन होते हैं, दिन भर अभिषेक होता है, सायंकालीन जब भगवान शंकर का श्रृंगार जब किया जाता है और उस रूप के जब आप दर्शन करेंगे तो आपका दिल नहीं कहेगा कि मैं यहाँ से हटूं। यहाँ आने वाले शिव भक्त यथासंभव रुद्राभिषेक भी कराते हैं और अगर ये रुद्राभिषेक पूर्णमासी को किया जाए तो उससे समस्त देवताओं की पूजा का पुण्य प्राप्त होता है।
उस रोज तो श्वेत रात्रि है, श्वेत भगवान है, श्वेत पुष्पों से उनका श्रृंगार है, पात्र उनके श्वेत है और 1.25 क्विंटल दूध का यहाँ पे भोग लगता है। पूर्णमासी पे गुफा में आओ, तुम्हारा मनोरथ भी पूर्ण होगा। तुम्हारी इच्छा है दूध पीने की, बेटा तुम 2 लीटर पी लो, चाहे 2 गिलास पी लो। भगवान शंकर के यहाँ पे लंगर उस रोज दूध का चलता है और लोग दूध का प्रसाद ग्रहण करके अपने आप को जो तो धन्य करते हैं। महादेव के इस धाम में दिन की अंतिम आरती का विशेष महत्व होता है। वो भव्य आरती जो सायं 7:30 बजे संपन्न होती है। सायंकाल से ही पुजारी गण चंदन, पुष्प और बेल पत्रादि से टपकेश्वर महादेव के श्रृंगार में जुट जाते हैं और श्रृंगार पूर्ण होने पर धूप बत्तियों के साथ आरंभ होती है वो भव्य आराधना, जिससे टपकेश्वर का सारा वातावरण शिवमयी हो जाता है। ये शिव भक्त महादेव की आराधना में खो जाते हैं और महादेव अपने भक्तों के कष्ट हरने में लग जाते हैं। भोले हर रूप में, हर रंग में करते हैं भक्तों का कल्याण। वो ना सिर्फ देते हैं भक्तों को वरदान, बल्कि अनिष्ट की आशंका से भी करते हैं सावधान। यकीन ना हो तो चलिए राजस्थान के सवाई माधोपुर, जहां घुमेश्वर शिव न सिर्फ भक्त पर कृपा बरसाते हैं, बल्कि अनिष्ट की आहट का संकेत भी भक्तों को देकर सावधान कर देते हैं। एक शिवलिंग, 11 ज्योतिर्लिंगों का तेज, विराजते हैं रौद्र रूप में शिव। नमामि 24 घंटे जल में रहता है शिवलिंग। पुरुषं पुराणं नमामि सर्वज्ञम्। लेकिन जब आती है अनिष्ट की आहट, नमामि रुद्रं प्रभुमक्षयं तं। कम होने लगता है जल। सर्वं शीर्षा नमामि। यही तो है घुश्मेश्वर महादेव का चमत्कार। सृष्टि के संहारक दिन रात अपने भक्तों की चिंता में लीन रहते हैं, उनके कल्याण में मग्न रहते हैं। इस बात को घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में आकर बखूबी समझा जा सकता है। सवाई माधोपुर से 50 किलोमीटर दूर शिवाड़ नाम के नगर में विराजते हैं घुश्मेश्वर महादेव। लेकिन इनके चमत्कार की कहानियां कोसों दूर फैली है। सबसे ज्यादा चमत्कारी है ये पानी, जिसमें घुश्मेश्वर महादेव को 24 घंटे रखा जाता है। जी हाँ, ये शिवलिंग पानी में इसी तरह डूबा रहता है और इसी तरह की जाती है इनकी आराधना। कहते हैं घुश्मेश्वर शिवलिंग में 11 ज्योतिर्लिंगों का तेज है और इसमें महादेव अपने रौद्र रूप में विराजते हैं। उनके रौद्र रूप और तेज को शांत रखने के लिए शिवलिंग को हमेशा जल में रखा जाता है। ये जलमग्न रखने का इसका एक ही कारण है कि ये अंतिम ज्योतिर्लिंग है। 11 ज्योतिर्लिंगों का तेज इसमें समाया हुआ है और ये रौद्र रूप में प्रकट हुए थे यहाँ पर। यही जल बताता है शिव का संकेत। कहते हैं अगर कोई अनिष्ट आने वाला होता है तो जल का स्तर घटने लगता है। पानी से भरने के बाद भी जल स्तर कम होता चला जाता है और अगर ऐसा लगातार 2-3 हफ्ते तक हो गया तो इसका अर्थ होता है कि भक्तों पर कोई खतरा मंडरा रहा है। यही नहीं, 500 साल से जल रही ये ज्योत भी कुछ कम चमत्कारी नहीं है। मान्यता है कि अगर ये अखंड ज्योति अपने आप बुझने लगती है तो इस बात का संकेत माना जाता है कि अवश्य ही कोई संकट आने वाला है। सैकड़ों सालों से अखंड ज्योति चल रही है, कम से कम 500 सालों से अखंड ज्योति चल रही है। तो कभी कभी क्या है कि ज्योति खंडित हो जाती है, तो उससे ये अंदाज लगा लेते हैं कि मतलब क्या है कि देश पे कोई संकट आने वाला है। एक जो इसका जल हम जनरली को फुल करते हैं, उसका कभी कभी जल अपने आप कितनी जल डाले जाओ उसका पता नहीं चलता कि वो जल जाता कहाँ। तो उस टाइम भी ये पता चलता है कि कहीं अनिष्ट होने की आशंका है और कभी कभी ऐसा हुआ भी है। अनिष्ट कहकर नहीं आता, कामना साधना के बिना पूरी नहीं होती। लेकिन घुश्मेश्वर महादेव का वो धाम है जिसके दर्शन मात्र से मिट जाता है जीवन में आने वाला हर अनिष्ट का योग और हो जाती है हर मनोकामना पूरी। सवाई माधोपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।